पॉडकास्टिंग काउच विद अंकिता। ये बहुत ही मैं मतलब इसे मैं कोई इंटरव्यू या वैसा कोई शो नहीं, मतलब मैं तो अंकिता को बहुत पुराना जानता हूँ। एंड स्टार्टिंग हुई थी तड़का वाले गाने से। एंड दो दोस्त हैं, बस अच्छी बातें कर रहे हैं। हम ज़्यादातर टाइम मिलता नहीं है आजकल, बात करने के लिए भी बहुत टाइम निकालना पड़ता है। बट स्पेशली विद अंकिता, शी इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड शी इज़ दैट वन पर्सन जो आपके लिए खड़ी हो जाए। तो ऐसे में किसी ऐसे बंदे के साथ आप बात कर रहे हो, ये तो अच्छी बात है कि ये शो में तब्दील हो गया। बट नथिंग कि मैं पढ़ा चढ़ा के बोलूँ, लाइक फन लविंग टॉक शो, मज़ा है, एंजॉय। सर, अगर हम पॉडकास्टिंग की बात करते हैं, किस तरह का शो, किस तरह का एंटरटेनमेंट हमें देखने को मिलेगा इसमें? अब ये इसका सवाल का जवाब तो एक्चुअली अंकिता बेहतर बताएगी, पर जो बातें मेरे साथ अंकिता ने की हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने नॉर्मली कभी, क्योंकि मैंने कभी किसी को इंटरव्यू दिया नहीं है और ना ही मैं इंटरव्यू वाले जोन में रहता हूँ। एंड बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग फॉर माई शोज़, तो वो जो बातें जो लोगों को मेरे बारे में नहीं पता है, उसको थोड़ा और अच्छे और रियलिस्टिक और कंफर्ट लेवल पे रख के पेश करने की कोशिश की है। अंकिता मैम को क्या लास्टली विश देना चाहेंगे? इतने ग्रैंड ओपनिंग कर रही हैं। मैं तो यही कहूँगा कि जिस पॉजिटिव और ज़बरदस्त फायर से आपने कदम रखा है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको दुगना और 4 टाइम्स पावर के अंदर ही पॉजिटिव तरीके से अपना सेट प्रेजेंट करते रहो। एंड वैसे भी मुझे ज़्यादा विश देनी, गुड विशेस तो उनको चाहिए होती है जिनको धक्का पुश चाहिए होता है, इनको देने की ज़रूरत नहीं है, ये तोड़ लेंगे अपने आप ही कर लेंगे। थैंक यू सर। सो अंकिता मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? आपके नए पॉडकास्टिंग शो पॉडकास्टिंग शो आ रहा है, सो क्या कुछ प्लानिंग है और क्या कुछ चैलेंजिंग फेस करना मिला आपको? एक्चुअली चैलेंजेस तो बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये कैसा है, कोई इंटरव्यू नहीं है जैसे आप लोग मेरे Yeah. इंटरव्यू ले रहे हो उनके लिए। तो हमारे लिए ये ज़्यादा आसान हो गया है बिकॉज इट्स नॉट एन इंटरव्यू, इट्स लाइक आई एम सिटिंग विद हिम, चिट चैटिंग, हैविंग अ फ्रेंडली डिस्कशन, जो हम यूजुअली करते हैं। बट हम जब बातें करने लगते हैं एंड वी रियलाइज, ओ माई गॉड, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी नीड टू टेल द वर्ल्ड। यू नो, एक आप परसेप्शन रखते हो एक आर्टिस्ट का, एक इमेज होता है आपका, पर उसके बियॉन्ड भी वो किस तरीके के इंसान है, दैट इज व्हाट इज द शो ऑल अबाउट। एंड हैविंग सेड दैट, आई एम so happy Gurdeep could come for our show because he doesn't come in front of media. It's not cause he's media shy or anything. He just chooses to keep it little private. मौका नहीं मिल पाता ना, बिकॉज आई एम नॉट इन द टाउन, आई एम ट्रैवलिंग, इसीलिए। तो अब जब भी वो टाउन में, आप नीचे पहुंच जाना, हाँ जी। गुरदीप जी अभी निकले हैं, और अभी एयरपोर्ट जा रहे हैं, 5 मिनट लेट हो गए हैं, पासपोर्ट घर पे छोड़ दिया। बस ये प्रिपेयर हो के आना कि जो आएगा पराठे और लस्सी पहले पिएगा, उसके बाद फिर वो दूसरी बात करेगा, और 2 पराठे 2 गिलास लस्सी, जो नहीं ख़त्म करेगा वो बात नहीं करेगा। So he's the warmest and the cutest and the kind of soul he is. I just had to bring him for my first season and Thank you put so it much. across to the audience because they need to know men like this need to be around. नहीं, थैंक यू सो And- मच। इट्स लाइक शी इज़ बीइंग वेरी काइंड एंड स्वीट एंड वही है जो अमूमन हम नॉर्मल कैमरे के पीछे बातें करते हैं। बस कुछ लगा इनको कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बतानी चाहिए, और जो और लोगों के सामने जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे शोज़ और गाने और म्यूज़िक से जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हैं वो शायद मेरी फैमिली के नाम से मुझे जानते हैं। पर जो कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अमूमन कैमरे पे करने को मौका नहीं मिलता, एंड आई वाज लकी इनफ टू हैव शी इनवाइटेड मी ऑन दिस podcasting couch with Ankita, where we could talk in a way where we are comfortable and in very realistic approach. We are lucky. The show is नहीं, lucky नहीं, to नहीं, have नहीं, you. नहीं। So a big thank you. A big thank you. मैम, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ इस शो में हमें देखने को मिलेगा, किस तरह का एंटरटेनमेंट मसाला हमें देखने को मिलेगा? एंटरटेनमेंट मसाला तो इतना मिलेगा कि आप बोलोगे क्या हो क्या रहा है।
हाँ। यही करना था तो हमें, बट लेट मी टेल यू समथिंग, मोर देन एंटरटेनमेंट मसाला जो आपको हर टाइम वैसे ही मिलता है, कोई गिर गया तो भी मिल जाता है, किसी के झुमके भी गिर गए तब भी मिल जाता है, दिस इज गोइंग टू बी बियॉन्ड द एंटरटेनमेंट मसाला एंड मोर टूवर्ड्स एनकरेजिंग एंड रीचिंग आउट टू द पीपल जिनको एक फसाड जो दिखता है कि ओके सेलिब्रिटीज लाइफ इज सपोज टू बी लाइक दिस, या दिस इज हाउ द स्टार्स आर, एंड स्टार्स को बनाते जो है, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ director, there is a DOP, there is a spot boy, there is a, even I'm going to interview them because उनको जो बनाते हैं उनके बारे में भी जानना आपको ज़रूरी है, जो आपको दिखता है बिल्कुल वैसा नहीं होता, so it's all about that. मैम जैसा कि हम जानते हैं भी कोई भी चीज़ें हम करें लाइफ में उसमें उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, तो क्या कुछ चैलेंजिंग फेस करना पड़ा आपको इस जर्नी में? एक्चुअली जब मैंने सोचा था ये शो करूँगी, ये मैंने लॉकडाउन में सोचा था, एंड लॉकडाउन में एक्चुअली मैंने एक मॉक शूट भी किया था उत्कर्ष एंड नियति के साथ. अब वो मैंने उनको डांस सिखाया था एक शो में, D4 Get Up and Dance, एंड वो मॉक शूट के बाद यू नो they were like, Ankita, you were coming with a podcast show, what happened, बहुत I was like, and I was feeling so guilty क्योंकि मैंने अभी it's like मैंने अभी एपिसोड कर ली पर मैंने कभी बाहर नहीं किया, so I was feeling so bad, and then I met him, we were doing this song, his latest release, right, Tadka, and then I told him I'm doing this and I really want you to be a part of the show, it'll be my honor, and he said definitely, but there are few people ना जो बोल देते हैं I'm definitely coming for your show and I'm going to be around and I'm going to, but he was there messaging me and checking and putting that thought in my head that let it not go, आप उसको भूल मत जाओ, आप करने वाले थे, क्या हुआ, करने वाले थे, and then I felt morally so responsible towards friends I had shared this about, but I was not having the courage to put this together because कोई भी शो आप करने जाओ बहुत सारी चीज़ें होती है, सेटअप होता है, टीम होता है, हम सबको कैसे मैनेज करेंगे, हम यू नो आर्टिस्ट हमारे सेलिब्रिटीज आएंगे तो हम उनको कैसे बेस्ट ट्रीटमेंट दे पाएंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर डूइंग इट ऑल बाय आवरसेल्व्स, वी आर नॉट हैविंग अ प्रोडक्शन हाउस और अ एजेंसी हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द फाइनेंस. आ जाएगी आ जाओ मैं तो वेट कर रही हूँ, आ जाओ. मैं वैसे जैसे मैंने बोला कि आप जिस पॉजिटिव दिशा में अगर आपने सोच लिया वो करना है, फिर चलते रहो, उतार चढ़ाव आएंगे ही, ये अगर उतार नहीं होगा तो चढ़ाव का महसूस ही नहीं होगा, तो ये तो आएंगे ही आएंगे फॉर श्योर, बट व्हेन यू आर देयर ऑन दैट राइट पाथ निकल जाओ गोली की तरह कि बस जीतना ही है, खत्म कहानी. गणपति आ रही है सर, मैम किस तरह आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात कि इतने पावन अवसर जो आने वाला है उस दिन आपने इतने ग्रैंड ओपनिंग किया है, कैसा लग रहा है? मैं तो जी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में गणपति पूजा जिस लेवल पे होती है उसका जो वाइब है, उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो हर एक बंदे को फील होती है, एंड मोर देन दैट मुझे ना वो जो क्या मोदक, हाँ वो खाने का बड़ा मन कर, तो वो मैं प्रसाद मैं खाऊंगा. मैम आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? आई एम जस्ट सो हैप्पी कि हमारा पूरा मुंबई है ना वैसे जाग जाता है, द सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन एंड एनर्जी दैट इज ऑल अराउंड द सिटी, सो दिस इज द टाइम वी एक्चुअली एक्सपीरियंस व्हाट यू से. आई एम बीइंग अ Bengali, it's like Durga Puja in Calcutta. Yeah. There is a different vibration and vibe and love and celebration. तो उस चीज़ के लिए तो हम वेट करते हैं पूरा साल, that you know when we going to have Ganesh Chaturthi. So बहुत सारे जनों के घर पे भी जाना है. And yes and आपके मीडिया के थ्रू हमें ये मौका मिल रहा है तो सेलिब्रेट कीजिएगा इस पावन उत्सव को धूमधाम से, एंड मोदक वो खाइए. लास्टली मैम आपसे जानना चाहेंगे ब्रॉडकास्ट काउच ऑडियंस को किस तरह ऑडियंस आपसे जुड़े, जो आप नॉन सेलिब्रिटी हैं, जो सेलिब्रिटी हैं कहीं ना कहीं छुप गए हैं, तो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को चूज करें या आप तक कांटेक्ट? आई थिंक पहले तो सबको ये चैनल, ये पॉडकास्टिंग शो को यू हैव टू वॉच, कि आप इस वजह से देखें कि
आप सिर्फ सेलिब्रिटीज एंड जो सेलिब्रिटीज को बनाते हैं उनको देखने के लिए नहीं, ये देखने के लिए दैट हाउ दे लिव अ लाइफ बियॉन्ड द परसेप्शन दैट यू हैव, बियॉन्ड कि वो जो आप दिख रहे हो, बियॉन्ड द बज. यू नो एक्चुअली माय नेम ऑफ द शो पहले वी वर थिंकिंग ऑफ वाज बियॉन्ड द बज. Oh wow. Because you know it was more like beyond the facade that you see what you see. तो they should watch, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जब इंडस्ट्री में आते हो आपको लगता है these are the complications that I'm going to have, and being a star kid himself, sometimes the kind of complications he had, we were discussing Yeah. about it, but we look at it so simply. हाँ ये तो ऐसे ही है, वो तो वैसे ही है. So these are the norms and talks that I want to have more clarity on. थैंक यू सो मच मैम. Thank थैंक you. कहना चाहेंगे अपने ग्रैंड लॉन्च के रिलेटेड? सो हमने एक्चुअली कहने जाए तो लॉन्च अभी तक प्रॉपर्ली नहीं किया है, क्योंकि द शो इज गोइंग टू बी आउट इन अ मंथ्स टाइम और समथिंग, Not in a month's time, in in like 2 weeks. 2 weeks time. So जैसे गणपति का you know we have the Ganesh Chaturthi getting over, we will have our show release. That's when we are going to do a proper launch at a proper place. Today तो was the first day, so I wanted my guests and my team to have a chat with you all and tell you all कि हम इस शो किस बारे में है. So this is Aisha, this is Saurabh, this is Sushrut, that's Himanshu, and I have the rest of the team. They are there, and they have put the show together. And yes, so basically हमारा show, the podcasting couch, is about celebrities and the stars who make these celebrities. तो आप जो एक सेलिब्रिटी को देखते हो एक यू नो मीडिया में, या आप मूवी में, या आप सीरियल में देखते हो, म्यूजिक वीडियो में देखते हो, आप उनका वो चेहरा देख रहे हो जो आपको दिख रहा है, पर उसके अलावा भी वो एक हमारे ही तरह काफ़ी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिनकी काफ़ी हॉबीज़ है, जिनकी काफ़ी एक अंदरूनी लाइफ है विच इज़ ब्यूटिफुल. सो it is about that life. How do they balance that? How do they live that beautiful life? You know, it is about showing the real them and the people who make the stars. आप जो देखते हो उनके पीछे एक entourage होता है, एक यूनिट होती है, डायरेक्टर, DOP, मेकअप मैन, कोरियोग्राफर, हेयर पर्सन, PR पर्सन, मैनेजर, स्पॉट बॉय. हम सब उनके साथ इंटरव्यू करेंगे ताकि आपको पता चले जब हम एक मूवी देखते हैं या किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं तो उनके पीछे कितना कुछ we had to put together, the whole team had to put together, the personality, this person who is becoming a star, उनको बनाने में इन लोगों का कितना बड़ा हाथ है. So it is about that, and in our own way हम चाहते हैं, we want to encourage जो वो सब वहाँ पर है जिनको इस इंडस्ट्री में आना है, जिनको मे बी फोटोग्राफर बनना है, जिनको जर्नलिस्ट बनना है, जिनको मेकअप मैन बनना है, जिनको हेयर के लिए करना है, जिनको कोरियोग्राफर बनना है, जिनको कुछ भी बनना हो, स्टार भी बनना हो, पर एक जर्नी होती है. एक उस जर्नी में आप होते हो, आपका जो किरदार निभा रहे हो वो होता है, एंड आपकी एक वाइब और पर्सनालिटी जो आप क्रिएट करते हो वो इवेंचुअली लोगों तक जाता है. सो वी वांट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स. So yeah, this is the team, and I want to have a discussion. And do you all want to say something? Nothing. Are you all going to get nervous and are you all going to be like? We are. You just calm the hell down. ये तो 4 माइक 5 माइक ऐसे 10 माइक सामने जाओगे तो क्या करोगे? This is what I'm trying to say. ऐसे ही नर्वस हो जाते हैं ये लोग. इनको क्या है? हिमांशु काम? ऐसे ही नर्वस हो जाते हैं इनको. तो this is what I'm saying. This is a process. This is a way through which I want to tell people कि the difficult journey is not so difficult. It's actually enjoyable. It's beautiful. So that's the thing. Actually, I need to receive the guest please. See, this You is what people they can do. See, this is what they do. यही तो कहना है जो आप देख रहे हो वैसा नहीं होता. You want to say something, sorry? Ankita is doing a great job. And this is our first day, and we just shot an episode with Gurdeep Mendi, and she's just fabulous. She just picks up things and she just talks about it, and that's a good point as a host, which I think will take her to a long extent, and hopefully this show does well, and hopefully everybody likes it and entertains them.
सर आप Do you want to say something? Anything, you guys have covered mostly all the points. This is Himanshu. Himanshu want to say something? अंकिता मैम नहीं, मेरे बारे में नहीं है ये. एक्चुअली सबको सपोर्ट करने में बहुत इनका हाथ रहता है. लाइक छोटे जितने भी आर्टिस्ट होते हैं तो ये उनको बहुत सपोर्ट करते हैं. लाइक मैं इनसे मिला था तो इन्होंने मेरे को भी बहुत सपोर्ट किया और इनक्रेज करते हैं हर एक इंसान को कि लाइक ये चीज़ें करो, वो करो, कीप डूइंग लाइक दिस. सो या और ये शो तो बहुत अच्छा, हमने सोचा नहीं था कि इतना भी अच्छा होने वाला है ये चीज़, बट हमने ये शो बनाया है और लोगों को उसमें हम ऐड ऑन कर रहे हैं और चीज़ें अच्छी होती जा रही हैं. मैम ये शो हमें किस प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगा, इसके बारे में कुछ जानकारी दें. So what are the platforms that we are targeting? So firstly our main target is Spotify and YouTube, so that हमारे पास हर कोई इंसान जो भले ही केबल टीवी यूज़ करता हो और OTT ना करता हो या OTT करता हो केबल टीवी ना यूज़ करता हो, वो ज़रूर YouTube यूज़ करता है. और Spotify भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ज़्यादा रीच तक पहुंच सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश लोगों की स्टोरीज़ के थ्रू. किस तरह की कहानियाँ होंगी, किस तरह के सेलिब्रिटीज के बैकग्राउंड क्या कुछ देख तो हमने सेलिब्रिटीज़ का जो लिस्ट बनाया है वो बहुत ही वाइब्रेंट रखा है, जिसमें सिंगर्स से लेके DOPs डायरेक्टर्स जैसे अंकिता ने अभी बताया. तो हम सब लोगों की स्टोरीज़ लेके लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि अगर कोई इस बड़े से शहर से दूर भी है वो भी उनकी कहानियाँ सुन सुन के उनको ये एहसास हो और महसूस हो कि वो भी कुछ कर सकते हैं और उनकी भी एक जर्नी शुरू हो जाए. तो हमारे लिए ये बड़ी बात है. मैम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट ला रही हैं आप लोगों के बीच में और बहुत यूनिक नेम भी आपने रखा है. तो ये कुछ अलग थॉट नेम था कि आप कुछ अलग रखना चाहते थे, यही नाम क्यों आपने सिलेक्ट किया है? So actually मेरे को तो रखना था ऐसा कुछ जो आप you see beyond the buzz, जो आप एक बस देखते हो उसके बियॉन्ड हो. बट देन मैंने सोचा कि अगर मैं इतना फिलोसफिकल हो जाऊंगी तो फिर लोगों को इतना कैची नहीं लगेगा. तो हमने सोचा कास्टिंग काउच. अब कास्टिंग काउच को हमने कर दिया पॉडकास्टिंग काउच. सो बेसिकली इट्स अ पॉडकास्टिंग काउच and it's a place where you are just going to be yourself and you're going to talk your heart out. मैं यही चाहती हूँ जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स आए, बिकॉज आई कॉल देम एज फ्रेंड्स एंड फैमिली, इसलिए क्योंकि वो मेरे साथ कंफर्टेबल है और वो बात करना चाहते हैं. अदरवाइज तो इंटरव्यू हो गया ना. तो हम इंटरव्यू नहीं कर रहे, हम एक जनरल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं दो लोगों के बीच एंड वी आर जस्ट इंजॉइंग एंड लेटिंग आवर व्यूअर्स एंड देयर फैंस नो दैट लाइफ. जानते हैं तो कॉन्सेप्ट वो कैसा भी करती तो मेरे को तो आना ही था, क्योंकि जब दोस्ती कर ले तो निभानी तो है ही. तो मज़ा आ गया और क्या. तो सर इस पॉडकास्टिंग में आपके भी जलवे दिखेंगे हमें, सॉन्ग हाँ, या कुछ? बिल्कुल बिल्कुल पूरे जलवे हैं. जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ कलेश तो होता ही है. तो फुल कलेश दिखेगा आपको. ओके, लास्टली क्या विशिंग देना चाहेंगे उन्हें, क्या विशिंग? बस यार ऑल द वे अंकिता, इंडिया का नंबर 1 क्या वर्ल्ड का नंबर 1 शो बने आपका, और खूब पैसे छापो, खूब आगे बढ़ो. थैंक यू सर. So Deepak is crazy and wherever he will go. So I met him in a show, in a shoot in Delhi. And मैंने everybody is there and all of that. And सबका that was our first shoot after lockdown. या just lockdown खत्म हो रहा था तब. So everybody was little down. I had to handle 100 people. Everybody. He was the only charged up boy. And this is him. He's everywhere like this.
His energy is infectious. And तब से I was first getting irritated. ये कौन सा लड़का है, बहुत irritate कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है. But then since that day, I just connected with him, and he connects with people, and he's got such a lovely heart. So yeah, I had to have him on my show. I'm really honored and thankful that he could take out time and be here. Thank ऑफ you, कोर्स sir. दोस्तों के लिए तो आने ही होता है यार. So yeah, that's about it, guys. Anything else you all want to ask or whatever? No, right. बस बाकी तो आप पूछ लेना अपने शो में. Yes, तो अब yes. यही पूछ लेंगे तो हाँ, तो फिर मैं क्या आप podcast ही क्या करेंगे? Correct. पिक्चर अभी बाकी है. अच्छा हाँ, पिक्चर भी बाकी है. बाकी का जो इंटरव्यू है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. सॉरी, पॉडकास्ट. Podcast. सिंग काउच. Couch.